Good morning to all. Namaste. DAV Public School, Tyagnagar Mahestur welcomes you. Friends, as we all know that we have been taking CBSE training continuously, and regarding of this training, today we all have gathered here, and definitely today we are going to get one another training on one another subject. And I would like to say that mathematics, so definitely mathematics is very tough for all of us. But today we are getting to take training on a very relevant topic and very interesting, that is joyful mathematics. So we will see that how our maths teacher make it joyful for all of us. And today's it is clear that the topic of training is joyful mathematics, and the resource person is our senior KCG teacher of mathematics, Mr. Umesh Kumar. So without getting late, I would like to call Mr. Umesh Kumar sir. Sir, you please and start your session. Please give him big clap. Thank you, sir. Good morning, everyone. Myself, Umesh Kumar from DAV Public School, Tyagnagar Mahestur. My topic is joyful mathematics. Topic, very interesting topic. I welcome you all in this very beautiful in-house training program. From my experience, I have learned that some small changes we need to bring in our classroom. All of us are well informed that in new education policy, we need to involve our children in activity-based education. This will help them in develop innovative and critical thinking. How learning of mathematics can make interesting and enjoyable for students. कैसे हम लोग क्लास में बच्चों को इंजॉयफुल कर सकते हैं और क्लास को कितना मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को काफ़ी मैथ्स के क्लास बोरिंग फील करने लगते हैं और इसके बाद उस मैथ्स से वो काफ़ी दूर भागने लगते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूजिंग डिफरेंट स्किल, टेक्निक और मोटिवेशन की जरूरत है। हमें न्यू आइडिया को डेवलप करना होगा, न्यू मेथड लाने होंगे और न्यू ट्रिक्स हम लोग को शेयर करना होगा बच्चों के बीच। अब ये होता है व्हाट चैलेंजिंग है लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, lack of hard working students, background of parents, fear these subjects. बहुत सारे बच्चे जैसे हम लोग प्राइमरी क्लास में जाते हैं और बच्चे को टेबल जब हम लोग बताने लगते हैं तो बच्चे टेबल में काफी उसको राइट और लर्न करते करते थक जाते हैं। लेकिन हमको न्यू आइडिया और न्यू टेक्निक के थ्रू अगर बताएंगे तो बच्चे काफी उसमें इंटरेस्ट लाएंगे। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, टेबल को कैसे न्यू आइडिया और न्यू टेक्निक को डेवलप करने के लिए बच्चे काफी इंटरेस्ट कैसे होंगे और टेबल को कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 13 का टेबल अगर सपोज बच्चे को हमको बताना है तो ऐसे तो बोर्ड में सभी लोग जानते हैं, लिखने तरीके जानते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में सबसे बेस्ट है कि सिर्फ अगर बच्चे 1 और 3 के अगर टेबल का नॉलेज रखेंगे तो वो 13 का टेबल भी राइट कर सकते हैं। Let's suppose 1 का टेबल अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15, 18, 21, 24, 27 और 30। अगर 1 और 3 के टेबल को राइट करने के बाद इससे हमको क्या कैसे हम लोग 30 का टेबल फाइंड कर सकते हैं? तो 13 1 जा 13, 32 जा 26, 33 जा 39, 34 जा। तो पहले फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट को राइट करेंगे और जो 10th प्लेस डिजिट है 4 के साथ इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं। तो 4 + 1 5, तो 13 4 जा 52। नेक्स्ट वंस प्लेस डिजिट को राइट करेंगे और 10th प्लेस डिजिट को 1 के टेबल के साथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 6, 65, यानी 35 जा 65, 8 6 + 1 78। इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं 4, 8 + 2 1, 8 + 2 10, 7, 9 + 2 11, 0 और 10 + 3 130। यानी 13 का टेबल ये कंप्लीट हो गया। 13 1 जा 30, 32 जा 36। तो इस तरह से बच्चे को ज्यादा हार्ड टेबल नहीं करना पड़ेगा और इजी वे में ये टेक्निक को डेवलप जब कर लेंगे तो आसानी होगा टेबल को राइट करने में और लर्न करने में। नेक्स्ट, व्हाट इज मैथमेटिक्स? यानी a study of pattern and relationship। जब भी हम मैथ्स बच्चों को बताते हैं तो पैटर्न के थ्रू अगर हम लोग बताएंगे उसके रिलेशन को बताएंगे। जैसे आइसोमेट्रिक डॉट्स बच्चे को बने रहते हैं। सिर्फ उसमें बच्चे को अगर हम लाइन सेगमेंट डॉट को ज्वाइन करना बताएंगे और डिफरेंट टाइप्स फिगर अगर वहां से हम लोग बता सकते हैं क्यूबाइड और a way of thinking and art and language it too। हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू आर्ट भी सीखने को मिलता है, थिंकिंग भी और लैंग्वेज आर्ट भी हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड, फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मास्टर, M means master, A means accuracy, T means talent, and H means hard work, and E means efficiency, M neatness, A means adventures, and T time management, and it means idea, or C confidence, and S sensible and smartness। यानी इस मैथमेटिक्स के दौरान हमें सभी चीज मास्टर, एक्यूरेसी हम लोग 100% एक्यूरेसी किसी भी मैथमेटिक्स में देना चाहते हैं और टैलेंट, इसके अंदर अपने अंदर सभी टैलेंट रखना होगा हर तरह से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और डिफरेंट टाइप्स को मैथमेटिक्स को बताने के लिए डिफरेंट आइडिया और टूल भी यूज करने होंगे और हार्ड वर्क के साथ एफिशिएंसी और एडवांस टाइम मैनेजमेंट भी मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग को सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हम लोग को हाई करके रखना होगा और अच्छे से बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग को लाना होगा कि मैथमेटिक्स को वह अच्छे से वह सॉल्व कर सके और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट स्लाइड, अब इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए मैथमेटिक्स टीचर, मेक मैथमेटिक्स accessible to all, encourage in a student to have passion for learning the subject, create joyful independent learning environment, knowledge of tool and technique to cater to needs of different type of learners, slow learners,
अगर है तो उसको उस ढंग से हमको बेसिक से नॉलेज हमको देना होगा बच्चे के ऊपर। जो स्लो लर्नर है, जिसको स्लो लर्नर है, उनको हमको बेसिक नॉलेज के साथ मैथ्स में आगे बढ़ना होगा। या नए जब बच्चे क्लासरूम में जब आप जाते हैं तो उस पहले हम लोग का प्रीवियस नॉलेज बच्चे के बारे में जानना होगा कि उन बच्चे के अंदर में क्या क्या चीज क्या नहीं आता है मैथ्स में, क्या लोग जानते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवाइड जानते हैं या नहीं। अगर वह चीज का अगर हम लोग पहले उसको टोटल अगर हम लोग पहले ले लेंगे फीडबैक तो मैथ्स बताने में काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। Creativity and innovation. Creativity means doing things different. And different idea use करके, जैसे पेपर यूज करके, कटिंग पेस्टिंग मेथड यूज करके और डिफरेंट वे हम लोग अगर यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी हम लोग को डिफरेंट वे से बनाना होगा और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और क्लासरूम में इंटरेस्ट लेंगे। देयर आर डाइवर्स लर्नर इन ए क्लासरूम फॉर कैटरिंग टू नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। ए टीचर नीड टू यूज blended strategy for making them learn and apply in mathematics। पहले से मैथमेटिक्स टीचर को भी स्ट्रेटजी तैयार करना होगा कि क्लासरूम में हम बच्चे को कैसे मैथ्स का सप्लाई करेंगे, कहाँ से बच्चे सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से आसानी होगा बच्चे को सीखने में, वहाँ से हम लोग को देना होगा क्लास में। Sometimes it is required innovative new way of technique, न्यू वे और टेक्निक को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। टूल्स एंड टेक्निक फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर, जैसे सपोज आइसोमेट्रिक डॉट्स हम लोग यूज करते हैं तो उस आइसोमेट्रिक डॉट्स यूज करके टू डायमेंशनल फिगर को और 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर में डिफरेंस भी कर सकते हैं बच्चों में। ये 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं और ये 3 डायमेंशनल फिगर हैं। 3 डायमेंशनल फिगर हैं तो ये वर्टेक्सेस हैं, ये एड्स हैं और ये फेसेस हैं। वहाँ पे क्लियर हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्लेन और पिरामिड में भी कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको हम लोग आइसोमेट्रिक डॉट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट करके और बच्चों को 3 डायमेंशनल फिगर बनाने भी उस आइसोमेट्रिक डॉट्स से हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे सपोज एग्जांपल में ये क्यूब का शेप आइसोमेट्रिक डॉट से दिया गया है तो बच्चे आसानी से इसमें वर्टेक्स और एड्स और फेसेस का नॉलेज अच्छे से हम लोग दे सकते हैं और बच्चे समझ भी सकते हैं कि इसमें वर्टेक्स और एड्स क्या है और फेसेस क्या है। हाँ, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर को इसमें अगर बच्चे को फेसेस फ्रंट फेसेस बताने होंगे तो फ्रंट फेसेस बता सकते हैं। टॉप फेसेस अगर हमको प्रेजेंट करना है, बच्चे को बताना है कि टॉप फेसेस हैं और साइड फेसेस अगर हमको बताने होंगे तो बच्चे साइड फेसेस भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्यूबॉइड का शेप, ये डॉट आइसोमेट्रिक डॉट से लिए गए हैं। इसमें हम लोग नंबर ऑफ फेसेस काउंट करके बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाउ मेनी फेसेस, तो 6 फेसेस यानी 4 वॉल और 1 बेस और 1 टॉप। नंबर ऑफ वर्टेक्स तो 8 वर्टेक्स। नंबर ऑफ एड्स तो 12 एड्स। इससे यूलर फार्मूला भी यूज करके वेरीफाई करके बच्चों को बताया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड।
Using foldable by Vinay Jai, a foldable is a 3D student and interactive graphic organizer based upon a skill making the foldable gives a student a fast activity that helps them organize and retain information. ये पेपर को फोल्ड करके बच्चे को क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, 2 डायमेंशनल पेपर को फोल्ड करके 3 डायमेंशनल फिगर को प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे और बना सकते हैं और काफी यूजफुल होगा। और हम लोग ये एक्टिविटी में उसको ला सकते हैं कि पिरामिड प्रेजेंट कर सकते हैं, ट्री बना सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल हमारे जो पेपर हैं उसको फोल्ड करके बच्चे को फोल्ड करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई को भी हम लोग बनाते हैं, बटरफ्लाई बनाकर उसको फोल्ड करके बता सकते हैं, सिमेट्रिक लाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अल्फाबेट के ए बी सी लेटर को भी फोल्ड करके बता सकते हैं कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री को प्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग फोल्डेबल मेथड से। नेक्स्ट स्लाइड। फेयर मॉडल इस फुल मॉडल है, ये मैथ्स के लिए नहीं सभी सब्जेक्ट के लिए ये यूज होता है। फेयर मॉडल में आपको नेक्स्ट फेयर मॉडल में ये 4 रेक्टेंगुलर ब्लॉक और में दिए गए हैं, एक बनाए गए हैं सर्कुलर। तो इसमें जो 4 बनाए गए हैं इसमें राइट साइड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं और सेकंड में डेफिनेशन शो करते हैं और थर्ड में एग्जांपल और नॉन एग्जांपल। मैथ्स में नॉन एग्जांपल भी बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रेंटल है या रोम्बस है, डिफरेंट ट्रायंगल, ये सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। तो वहां पे हम लोग को नॉन एग्जांपल भी देना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स को देना ही है, डेफिनेशन बताएंगे, एग्जांपल भी देंगे, लेकिन नॉन एग्जांपल भी वहां लाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, जैसे एक एग्जांपल सपोज हम लिए हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पहले प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल is 90 degree, diagonals bisect each other, opposite sides are equal। तो प्रॉपर्टी प्रेजेंट कर दिए, उसके बाद डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि a parallelogram in which each angle is 90 degree is called rectangle। डेफिनेशन में हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल फिगर प्रेजेंट किया गया है, इस फिगर में दिए गए हैं। तो इस फिगर में दिए गए हैं ये रेक्टेंगल के सभी शेप हैं। जैसे नॉन एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि नॉन एग्जांपल में डिफरेंट फिगर दिए गए हैं, लेकिन वो नॉन एग्जांपल का हम लोग बता सकते हैं बच्चों में कि ये सभी रेक्टेंगल नहीं हो सकते क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो इक्वल है। किसी फिगर में इक्वल दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिगर है ईच एंगल राइट एंगल नहीं है, उससे बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब होता है यूजिंग गेम्स एंड पजल, प्लेइंग मैथमेटिकल सुडोकू, कैन एंड क्रॉसवर्ड एंड जिग्सॉ पजल्स। बच्चे जब क्लास में काफी बोरिंग होने लगते हैं, जब अपने चैप्टर से थोड़ा सा उनको हम लोग को क्लासरूम में ही ले जाना चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो और फिर काफी मैथ्स के क्लास में इंटरेस्ट ले। तो डिफरेंट टाइप्स के गेम्स और पजल हम लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एमक्यू यहाँ देने का मतलब यहाँ पर एमक्यू यानी एमक्यू मींस यानी एम मींस मैथ्स, एम नेक्स्ट मींस मैजिक और नेक्स्ट एम मींस मस्ती। यानी मैथ्स के अंदर मैथ्स को पढ़ना ही है, मैजिक भी है और मस्ती भी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैथ्स, मैजिक और
मस्ती। एंड बच्चों में ये तीनों चीज हम लोग को लाना होगा, तभी मैथ्स से काफी इंटरेस्ट लेंगे और क्लास में काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए मैजिक नंबर 1, जैसे बच्चे को ये सभी चीज हम लोग जानते हैं, बच्चे को भी सिखाना है। जैसे स्क्वायरिंग ऑफ, जैसे सिर्फ इसमें डिजिट जो है 1 1 1 है, तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 1 1 into 1 1 1 यानी 1 1 1 111 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो सिर्फ उसमें बच्चे को बताएंगे कि इसमें तुम लोग काउंट कर लो कि 1 कितने हैं, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 2 1 असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जाएंगे। उसके बाद जैसे उसके बाद मिडिल में हम लोग जो पहुंचते उससे वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 4 1 है, इसको स्क्वायर हमको करना है 1111 को, इसको अगर इजी वे में बता सकते हैं इसमें कितने 1 है, तो 4 1 है, तो 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं। इस तरह से बच्चे जितने भी 1 1 1 1 अगर किसी भी नंबर में स्क्वायर हमको करना है और उसमें 1 1 1 ही सिर्फ परफेक्ट है तो इजी वे में तुम लोग स्क्वायर कर सकते हो कि 1 अगर 5 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मैजिक, जैसे सपोज हमको स्क्वायर करना है 25 into 25, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 5 है। सिर्फ इसके जितना भी हम एग्जांपल दिए हुए हैं वो सभी 5 है वंस प्लेस पे। इसको स्क्वायर करना है तो बहुत ही वेरी वेरी इजी मेथड से या ट्रिक कर सकते हैं इसको। जैसे सपोज वंस प्लेस को 5 को पहले स्क्वायर करके हम लोग राइट करेंगे, यानी 5 को स्क्वायर करेंगे और 25, और नेक्स्ट 10 प्लस पे 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, यानी 2 into 3 625। नेक्स्ट 35 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और 3 प्लस 1 4, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12, यानी 35 का स्क्वायर हो गया 1 2 2 5। 45 का इस तरह से स्क्वायर में सेम कंडीशन अप्लाई होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 प्लस 1 5, यानी 4 into 5 20, यानी 2025। इस तरह से वंस प्लेस पे जब 5 होंगे तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट ये देखिए मैजिक नंबर 3, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 9 into 9 सिर्फ 9 9 का है। इसका कलर फर्स्ट है कि 9 into 9 9 into 9 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 99 माइनस 9 प्लस 9 18, तो 9 minus 8 1 और 9 minus 1 8 81, 9 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से सपोज हमें स्क्वायर करना है 99 का स्क्वायर करना है तो 99 मल्टीप्लाई 99 यानी 1 2 3 4 9999 और माइनस 99 प्लस 99 यानी 9999 माइनस 198। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 minus 8 1, 9 minus 9 0, 9 minus 1 8 और 9 9801। ये भी एक कंप्लीट इसको स्क्वायर कर सकते हैं। इजी
इजी वे में इसको स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 999 multiply 999 and the square of 999 स्क्वायरिंग ऑफ 999। तो 999 को अगर स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेंगे। 999 मल्टीप्लाई 999, टोटल 9 कितने हैं तो 6, यहाँ पे राइट कर देंगे 6। सब्ट्रैक्ट 999 प्लस 999, तो 6 टाइम्स 9 यहाँ राइट करेंगे और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 और प्लस 1 कैरी 9, 9 प्लस 9 18 और 1 कैरी 90, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 1 8, 9 9 8। इस तरह से हम स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे सपोज बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन अरेंज करने लगते हैं कि सर 48 का 52 का या 43 का स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सपोज बिलो 50 या अबव 50 अगर सपोज स्क्वायर हमको करना होता है तो उसका भी इजी वे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यूनिट प्लेस पर है तो इसको पहले हम देखेंगे कि ये 53 जो है 50 से कितना मोर है, तो 3 को पहले स्क्वायर करेंगे और इसको 2 डिजिट में राइट करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 9, तो 0 9 और 50 का हाफ 25 और जो 53 कितना अधिक है ज्यादा है 50 से तो 3, तो 25 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 25 प्लस 3 28। इसी तरह से अगर 50 से बिलो भी है तो हम लोग कह सकते हैं जैसे 46 स्क्वायर करना है तो यूनिट प्लेस प्लस पहले ये यूनिट प्लेस को नहीं देखेंगे, इसके डिफरेंस को देखना है। 50 माइनस 46 4 को स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 60 और 25 का 50 का हाफ 25 माइनस अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 50 से लेस देन 46 लेस देन 50 तो लेस देन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, मोर देन होगा तो ऐड करना है। तो 4 लेस देन है तो 25 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 21, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जो स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। 100 से ऊपर जैसे अबव होगा और 100 से बिलो होगा उसको भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। एक एग्जांपल से दे रहे हैं 103 का स्क्वायर सपोज फाइंड करना है तो 100 से कितना अधिक है तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे राइट करेंगे 9 और जितना अधिक है इसका जो फेस वैल्यू है इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। 103 में ही 3 को ऐड कर देना है 106, ये स्क्वायर हो गए। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जैसे डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन और फार्मूला। जैसे सपोज एनी वर्टेक्स ऑफ द कर्नल इज द कनेक्ट बाय साइड टू साइड अदर वर्टेक्स टू दैट कनेक्टेड कैन नॉट काउंट एज डायगोनल। बहुत सारे बच्चे डायगोनल्स में कंफ्यूजन होता है काउंट करने में। जैसे सपोज पहले हम एक पेंटागन का एग्जांपल इसमें लिया है कि बच्चे के माइंड में ये सेट होता है कि पेंटागन के डायगोनल्स 5 होते हैं तो श्योर है कि हेक्सागन के भी डायगोनल्स जो होंगे वो भी
ये 5 है तो वो 6 होंगे, क्योंकि पेंटागन में जितने साइड्स होते हैं तो 5 और हेक्सागन में साइड 6 होते हैं तो 6 डायगोनल्स होते हैं, जबकि ये रॉन्ग इनका आंसर होता है। इससे बच्चे को इजी वे में नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने के लिए इजी हमारा मेथड या फार्मूला है हमारा, उसको सम ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं n-3 into n by 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं, एनी पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं, n into n-3 by 2। सपोज n यहाँ नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अगर सपोज पेंटागन है तो n इक्वल टू 5 लेंगे, तो नंबर ऑफ 5 into 5 minus 3 by 2 यानी 5 मल्टीप्लाई 2 by 2 यानी कितने डायगोनल्स हो गए 5। अगर हेक्सागन होगा तो हम लोग 6 लेंगे, 6 into 6 minus 3 by 2 यानी 6 minus 6 multiply 3 by 2 कैंसिल होगा, तो ये टोटल कितने डायगोनल्स आ गए 9। एकदम डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ डायगोनल्स जो वैरी करते हैं पॉलीगन्स के डायगोनल्स फाइंड करने के लिए ये हमारा मेथड होगा। बच्चों को बताना होगा कि ये, ताकि बच्चे अच्छे से इसको इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मैथ्स पजल्स। इस तरह के पजल्स हम लोग प्राइमरी क्लास के बच्चों में दे सकते हैं। प्राइमरी क्लास के बच्चों को जैसे a + b = 10, a + c = 11, c - d = 4 और c - d = 3। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना है तो इजीली बच्चे को थोड़े मतलब 1 मिनट के लिए हम लोग टाइम दे देते हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चे थोड़े अपने माइंड को इसमें थोड़ा सा माइंड को अपना पजल करेंगे और उसके बाद इसका आंसर भी फाइंड करेंगे। उसके साथ साथ उनका माइंड काफी डेवलप होगा और सोचने की अपने कैपेसिटी को क्या करेंगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज a + b = 10 है, तो इसमें हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे कि हमारा सपोज 10 होगा। सपोज 7, a के प्लेस पर अगर हम लोग 7 पुट कर देते हैं, 7 पुट कर देंगे, a के प्लेस पर अगर 7 हम पुट करते हैं और b के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे तो 10 होगा, 7 + 10। नेक्स्ट इस तरह से c के प्लेस पर पुट कर देते हैं 4, तो 7 + 4 = 11। नेक्स्ट -1, b के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे तो क्या फाइंड होगा 3, और 3 + 1 = क्या फाइंड हो जाएगा 4। इस तरह से सॉल्व बच्चे काफी इस तरह के पजल में काफी इंटरेस्ट भी लेंगे और मस्ती भी करेंगे, तो काफी क्लासरूम जो होगा हैप्पी होगा और हम लोग मैथ्स में काफी इंटरेस्ट ला सकते हैं इस तरह के पजल देकर। नेक्स्ट हाँ, ये है टेस्लेशन। टेस्लेशन बहुत सारे बच्चे अभी पैटर्न तो सीखते हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे जगह पर हम देखे हैं कि बहुत सारे सरफेस पे इस तरह के हेक्सागोनल टाइल्स यूज किए जाते हैं और ट्रायंगुलर टाइल्स की यूज किए जाते हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स, इस तरह का पैटर्न का यूज किए जाते हैं। यानी इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्लेशन कहते हैं। और इस तरह का पैटर्न को हम लोग प्रोजेक्ट में ला सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है टेस्लेशन का। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये
काफी मतलब इंटरेस्टिंग इस तरह का मैथ पजल बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटरेस्ट लाने के लिए इस तरह के हम लोग एक्टिविटी या पजल कहिए इस तरह को हम लोग बच्चे में ला सकते हैं और दे सकते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को काफी अच्छा करने के लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज सबसे टॉप पे अगर हम लोग देखते हैं तो 6 प्लस 1 बच्चे से हम लोग क्लास में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 7 होगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। नेक्स्ट जैसे 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। बच्चे काफी इस तरह से इंटरेस्ट लेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिजिट को हम लोग पुट करना है और इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये टोटल जो ये स्क्वायर ब्लॉक एक दूसरे से जो कनेक्टेड है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 और 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 और 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। इस तरह का पजल 2-3 क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरह के पजल को शेयर कर सकते हैं और अच्छे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नॉलेज हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही तरह का है। ऐसे क्लास में अगर हम 2-3 इस तरह का पजल अगर हम लोग क्लास में शेयर कर देंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी बच्चों में मतलब स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और काफी इंटरेस्ट भी लेंगे ताकि जैसे सपोज ये 4 और प्लस 2 इक्वल टू, तो बच्चे इसका आंसर देंगे इस यहाँ पे 6 होगा और 6 माइनस 1 इक्वल टू, तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 3 7 प्लस 2 9। ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस दिए गए हैं, इसको स्क्वायर ब्लॉक में प्रेजेंट किया गया है ताकि इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह कुछ नेचुरल चीज के साथ भी बच्चे को मैथमेटिक्स में हम लोग सिखा सकते हैं। जैसे सपोज 3 फ्लावर्स दिए गए हैं तो ये इसका वैल्यू इक्वल टू 60, इस तरह का वैल्यू हम लोग इक्वल टू 60 दिए हुए हैं तो बता सकते हैं बच्चे कि 1 फ्लावर का क्या यहाँ पे वैल्यू होगा। तो बच्चे फाइंड कर सकते हैं कि 3 फ्लावर है और 3 फ्लावर्स का सम 60 है तो 1 फ्लावर का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो श्योर है कि इस जब सेकेंड हम लोग रो में आएंगे तो इसमें 1 रेड फ्लावर और 2 ब्लू फ्लावर दिए गए हैं तो रेड फ्लावर का वैल्यू 20 होगा, तो जो ब्लू फ्लावर है तो उसके वैल्यू क्या होंगे, तो 2 प्लस ये ब्लू फ्लावर है, ये भी ब्लू फ्लावर है तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 30 यानी ब्लू फ्लावर का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 5 होगा। तो नेक्स्ट रो में जब आएंगे तो 5 माइनस येलो फ्लावर का क्या होगा, तो बच्चे इक्वल टू 3 दिए गए हैं तो 5 में आपको सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा। तो 5 को ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। लास्ट जो हमारा रो दिया गया है, अब यहाँ पे येलो जो फ्लावर दिए गए हैं यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे क्योंकि ये रेड ब्लू और येलो फ्लावर का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो अभी जस्ट हम लोग येलो फ्लावर का वैल्यू 2 फाइंड किए, रेड फ्लावर का वैल्यू 20 और मल्टीप्लाई यहाँ ब्लू फ्लावर का वैल्यू क्या है 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 into 5 100 प्लस येलो फ्लावर का जो वैल्यू होगा वो होगा 102। तो काफी इस तरह के मतलब बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे इस तरह के हम लोग अगर, तो बच्चे काफी जो जॉयफुल मैथमेटिक्स हम लोग का मोटो है कि बच्चे में कैसे ला सकते हैं इंटरेस्ट और कितना मतलब मस्ती कर सकते हैं, तो इस तरह का कुछ एक्टिविटी हम लोग ला सकते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे सपोज यहाँ पर एक इस तरह का एक्टिविटी, जैसे we have 3 liter bottles and 5 liter bottle. How can you measure 4 liter of water by using 3 liter and 5 liter bottles?
इस तरह के एक्टिविटी अपने हम लोग स्कूल में भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास में या पॉन्ड्स है या टैप है, उस तरह के एक्टिविटी हम लोग बच्चे को करा सकते हैं कि तुम लोग को ये दो वाटर बोतल दिए गए हैं, 5 लीटर और एक 3 लीटर को वाटर बोतल दिए गए हैं, तो इससे कैसे तुम लोग 4 लीटर वाटर ले आ सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट हमको कैपेसिटी लाना 4 लीटर ही लेकर आना है, तो बच्चे थोड़े से सोचेंगे कि कैसे इसको 4 लीटर हम लोग लाएंगे। पहले इसको क्या करना होगा कि पहला फर्स्ट स्टेप हम लेंगे कि 3 लीटर जो पॉट है वाटर बोतल का उसको फुल करेंगे, और सेकेंड बोतल जो 5 लीटर का है उसमें इस वाटर को पुट कर देते हैं। तो जो 5 लीटर के जो हमारे बोतल हैं उसमें अब सिर्फ 2 लीटर और उसमें वाटर और हम लोग डाल जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लीटर वाटर बोतल से फिर 3 लीटर वाटर बोतल को हम लोग वाटर लेंगे और 5 लीटर वाले बोतल में उसको उसमें डालेंगे, तो सिर्फ उसमें 2 ही लीटर अब वहां पे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी पहले से 3 लीटर फुल हो चुकी थी, तो 2 लीटर और हम लोग उसमें डाल सकते हैं। तो 3 लीटर बोतल में सिर्फ 1 लीटर की वाटर अब लेस्ट है। अब उसके बाद 5 लीटर बोतल को हम लोग क्या करेंगे, वाटर को तो 3 लीटर वाटर नेक्स्ट टाइम हम उसमें 5 लीटर वाटर बोतल में अगर हम लोग पुट करते हैं तो सिर्फ 2 ही लीटर की कैपेसिटी और लेफ्ट है उसमें फुल करेंगे, तो 3 लीटर बोतल में 1 लीटर वाटर बच जाएंगे। और 5 लीटर वाले जो बोतल है जो फुल है उसको हम लोग वहीं पे वाटर को गिरा देते हैं और 1 लीटर बोतल वाले वाटर को उसमें पुट कर देंगे 5 लीटर वाले बोतल में। फिर 3 लीटर बोतल से फिर पानी और वाटर को लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, एग्जैक्ट 4 लीटर वाटर हम लोग ले आ सकते हैं। इस तरह का एक्टिविटी अगर डालेंगे तो बच्चे में काफी इंटरेस्ट और एंजॉयफुल भी करेंगे। ये भी एक इस तरह का ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बच्चों के अंदर हम लोग डाल सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी वे में इस तरह का रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए पहले बच्चे को बताना है कि इसको पहले ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट जो दिए गए हैं इस तरह का जो आपको पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को समझो। पहले पैटर्न को अगर समझ में आने लगेगा तो सेकंड पैटर्न को भी ऑब्जर्व करोगे, और थर्ड पैटर्न को इजी वे में तुम लोग फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज vertically 18 plus 17 plus equal to 35 और 9 minus 6 3, 35 plus 3 equal to 38। नेक्स्ट इसी तरह का पैटर्न जैसे 12 plus 12 24 और 8 minus 3 5 24 और plus 5 equal to 29। नेक्स्ट अब हम इसे दोनों से ऑब्जर्व कर चुके हैं तो थर्ड को फाइंड कर सकते हैं। 30 plus 8 21 और 11 minus 7 4, 21 plus 4 25। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये होता है हाउ व्हाट कॉजेज मैथ फोबिया, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एसोसिएट विद लर्निंग मैथ, फेलियर इन मैथ बीइंग पब्लिकली ridiculed in front of the class, being punished by the teacher, parents। मैथ्स में टीचर और पेरेंट्स दोनों सोचते हैं बहुत पेरेंट्स की पहला जब भी एग्जाम होता है या किसी तरह का होता है तो पहले मैथ्स के मार्क्स पूछे जाते हैं कि मैथ्स में तुम्हारा क्या मार्क्स आया है। अगर मार्क्स कम लाते हैं तो काफी पनिशमेंट और टीचर भी देते हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बच्चों में मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं इस तरह से करने से ये अच्छा होगा। और नेक्स्ट द इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू हेल्प विद मैथ प्रॉब्लम इन होमवर्क। नेक्स्ट द ओवरवेइंग सोशल कन्वेंशन दैट मैथ इज हार्ड। किसी बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है कि मैथ काफी हार्ड सब्जेक्ट है और ये नहीं संभव है। The overwhelming social convention that math is a very important
लेकिन मैथ को अपने लाइफ में लाइफ के लिए डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रेशर फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स द स्कूल टू अचीव हाई लेवल। बहुत सारे मैथ्स में प्रेशर टीचर्स का भी हमें दे क्या अभी नेक्स्ट स्लाइड। परफेक्ट नंबर का बच्चों का नॉलेज मतलब स्टार्टिंग से ही दिए जाते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसमें एक डिफरेंट टाइप्स नंबर, एक परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन जैसा परफेक्ट नंबर एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दैट्स जो परफेक्ट नंबर हम लोग फाइंड करते हैं एंड सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर is equal to sum of its divisor except itself। यानी परफेक्ट नंबर अगर हम लोग फाइंड करना है तो पहले उसके टोटल डिवीजर को और डिवीजर को एक्सेप्ट itself को ऐड करने पर वह इक्वल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे सपोज 6 का ऑल फैक्टर के हैं या डिवीजर, जैसे 6 के ऑल फैक्टर्स 1 2 3 और 6 है तो 6x है, इसको लेफ्ट कर देते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करने पर वह इक्वल आएगा 6। तो 6 क्या है हमारा परफेक्ट नंबर होगा यानी 6 के ऑल फैक्टर देखो 1 2 3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 यानी इक्वल है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल होगा। नेक्स्ट स्लाइड। 28 के ऑल जैसे फैक्टर्स को यहाँ पे 1 2 4 7 14 एंड 28 तो 28 को यहाँ से इस साइड को हम लोग को नहीं लेना है, सिर्फ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर क्या आएगा 28 यानी ये दोनों इक्वल 28 यानी 28 जो है परफेक्ट नंबर है। इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्ट होने लगता है परफेक्ट नंबर फाइंड करने के लिए, लेकिन परफेक्ट नंबर का कांसेप्ट हमको रखना होगा। इसके लिए एक इजी मेथड है, तरीका है, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 2 को पावर n माइनस 1 इंटू 2 को पावर n माइनस 1 इस ट्रिक के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट नंबर, लेकिन n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेंगे और ये ध्यान देना होगा कि यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 या नहीं तो 8 होना ही चाहिए। जैसे सपोज अभी हम फर्स्ट जो परफेक्ट नंबर आपको बताया उसमें 6 हमारा परफेक्ट नंबर था तो 1 प्लस 6। जैसे सपोज सेकंड हमारा परफेक्ट नंबर 28 तो यूनिट प्लेस पर हमारा क्या है 8 है, तो 6 और 8 ही परफेक्ट नंबर में यूनिट प्लेस पे वो नंबर आएंगे हमेशा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड, जैसे सपोज n के प्लेस पर 2 हम लोग पुट करते हैं तो 2 को पावर 2 माइनस 1 2 को पावर 2 माइनस 1 तो 2 पर पावर 2 माइनस 1 into 4 minus 1 यानी 2 into 4 minus 1 यानी 3 equal to 6। इस तरह से सेकेंड थर्ड परफेक्ट नंबर हम फाइंड करेंगे, लेकिन वंस प्लेस पर 6 और 8 ही आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ ऐसे एक्टिविटी जैसे to verify the sum of all angles of triangle is 180 degree by cutting and pasting method। कटिंग और पेस्टिंग मेथड से बच्चे को सम ऑफ एंगल और ट्रायंगल 180 डिग्री प्रूफ करते ही हैं, लेकिन इस चीज को अगर एक्टिविटी के थ्रू कटिंग और पेस्टिंग मेथड के थ्रू अगर हम लोग बताएंगे बच्चे में तो काफी इंटरेस्ट लेंगे और वो काफी सेटिस्फाई होंगे और हमेशा उन्हें लर्न नहीं करना पड़ेगा कि सम ऑफ एंगल और ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर होता भी है तो कैसे होता
है वो इजी वे में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले एक्टिविटी के लिए क्या क्या थिंग्स हमको नीडेड है, उसके लिए पहले चार्ट पेपर, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेंसिल, ए स्केल, ए पेयर ऑफ कंपासेस एंड कलर पेंसिल एंड ग्लू लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। Let's suppose पहले triangles. It has triangles के पहले it has 3 vertex, 3 sides and 3 angles. Sides को भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि ये BC और CA sides और angles BAC angle BAC ABC और BCA और vertex हमारा ABC। Next slide। तो next triangle ABC। अब इसको फर्स्ट हमको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए पहले कंपास यूज करेंगे और ड्रॉ करेंगे 3 और विद द सेम रेडियस ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एक्टिविटी उस 3 और को कलर कर देंगे डिफरेंट कलर से। नेक्स्ट कट ऑल द आर्क्स फ्रॉम द ट्रायंगल। उस और को डिफरेंट जो कलर हम लोग यूज किए थे उस और को कट करते हैं। कट करने के बाद नेक्स्ट कट, नेक्स्ट हाँ place the cutting of the arc angle adjacent to the each other and another chart paper। उस जो और को कट करते हैं उसको हम लोग another chart paper पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। पेस्ट करने के बाद ये सेमी सर्कल आपको कंप्लीट होगा और नीचे का लाइन वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट the 3 angles ABC together with the constituent one angle, this angle is the straight angle and so the measure 180 degree and straight angles equal to 180 degree। Next slide। The 3 angles together make a linear pair, angle A plus B plus C equal to 180 degree। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हम वेरीफाई कर लेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और काफी एक्टिविटी के थ्रू कराने से बच्चे काफी मतलब इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें टाइम अपना एंगेज करते हैं और उनको काफी अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट making teaching of mathematics effective role of a smart teacher। Taking the previous knowledge conceptual understanding, flexible and playful and experience learning, teaching strategy method and connecting mathematics with day-to-day life or observation, quick solution and feedback from students। पहले बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा बच्चे हमारे किस टाइप से हैं और किस तरह से वो मैथ से कनेक्टेड है डे टू डे लाइफ में और वो किस तरह के क्विक सॉल्यूशन मतलब उनके अंदर है या नहीं, वो क्विकली कोई चीज को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो वह चीजों को हम लोग को फीडबैक बच्चे से पहले हम लोग को लेना होगा। ये पहले टीचर का ये ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चे किस तरह से वर्क कर पा रहे हैं। Thank you. Thank you very much, sir, for giving us very wonderful method of joyful mathematics, and we hope that we will use all these methods in our classroom teaching. And definitely today we feel that math is called that toughest language, but if we make it in an easy way and joyful method, then definitely we can get benefits from our students, and also it will be very easy to teach in classes, whether in junior section or senior section. So at the end I would like to say thanks to everyone for listening to sir very carefully, and we hope that
definitely you all will use these points and matters in your classroom teaching and get benefits. And now today this session is going to end. Thank you very much to all. Thank you.